नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, आइए ये जानते हैं। सर्वप्रथम दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सफल हो, सुरक्षित हो और सुखमय हो, यही मेरी कामना है। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा टिप आपको देता हूं लाइफ टाइम के लिए मकर राशि और मकर लग्न वालों को, कि जीवन में हमेशा आपके करने से कुछ होगा। आप जो करेंगे उसी से ही आपका जीवन बनेगा, तो कर्म कभी भी मत छोड़िए। और दूसरा, आपका भाग्य एक तो प्रारब्ध से आता है और एक होता है जो बनाया जाता है। तो आपको ये अवसर भगवान देते हैं मकर राशि और मकर लग्न वालों को कि आप हर वक्त अपने आने वाला भविष्य आप लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात राशि फल की करते हैं, जिसमें इस महीने अगर आपके धन की बात करें, धन से पहले आपके व्यक्तित्व की बात करते हैं कि आपका व्यक्तित्व कर्मशील है ही है, कर्मठ आप है ही हैं, संघर्षशील आप है ही हैं। और शनि स्पेशली आपको मेहनती बनाते हैं और यही मेहनत ही आपको एक दिन आसमान पे पहुंचाती है। दोस्तों, आप जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन बस आपको मेहनत दूसरों से शायद 21 करनी पड़ेगी। और इस महीने जो शनि है, हो सकता है कि आपको पिछले कुछ 4-6 महीने से थोड़ा संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ रहा हो, या आपको जीवन में ऐसा लग रहा हो कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना अच्छा मुकाम नहीं मिल पा रहा है। तो इस महीने के बाद वो चिंता आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस महीने आखिरी आपके शनि आपके राशि पर रहेंगे। 7.5 का ये दूसरा फेस है, क्योंकि शनि आपके लग्न में है, तो जब आपकी राशि में है तो उससे 2.5 साल पहले, 2.5 साल आपकी राशि में और 2.5 साल उसके बाद, यानी एक अंतिम जो 2.5 साल का जो चरण है वो अगले महीने के बाद से आपको चालू हो जाएगा, जिसमें शनि आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे। शनि 7.5 का आपको आखिरी दौर चलेगा, आखिरी 2.5 साल। लेकिन फिर भी आपको धन शनि भरपूर देंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस्ड होना पड़ेगा और स्पेशली धन के लिए फोकस्ड होना पड़ेगा। आपको धन कमाने के लिए ध्यान देना ही पड़ेगा। आपको अपनी प्रायोरिटी में इस बात को रखना पड़ेगा कि मुझे धन कमाना है या मुझे धन चाहिए। और दूसरी बात, वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो थोड़ा सा कभी कभी, जैसे मंगल आप वाणी को पथ भ्रष्ट करते हैं, वैसे कभी कभी शनि भी कर देते हैं, लेकिन वो बेसिकली आपके उसके हिसाब से करते हैं, वैराग्य के हिसाब से, यानी निराशावादी के रूप में आपकी वाणी को ले जाते हैं। उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला जो भाव है वो पराक्रम और साहस का भाव है। दोस्तों, अभी इस वक्त आपकी वहाँ पर बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है, यानी आपको सबसे खास बात यह है कि अभी आने वाले समय में या इस महीने में हम कह लें कि जीवन साथी, भाग्य और धन लाभ, ये आपको सारे अच्छे फल केवल इस बात से मिल जाते हैं कि आप थोड़े से धार्मिक हो जाएं, थोड़े से आस्थावान हो जाएं और गुरु का आशीर्वाद लेते चलें। बस इतना ही करने मात्र से आपको इस समय में काफ़ी लंबे समय तक आपको, क्योंकि बृहस्पति अभी फ़िलहाल 8 से 9 महीना और आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं, तो आपको उसके माध्यम से ये सारे अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। साहस पराक्रम आपको बहुत पॉजिटिव दिशा में लगेगा, शुभ दिशा में लगेगा। और कुछ एक टिप्स मैं आपको देता हूँ जो आपको इस समय में आपके समय को और अच्छा बना सकेगा और बेहतर बनाएगा। छोटी यात्राएं कीजिए, और विशेष तौर पे अगर आप घर से दूर रहते हैं, अपने जो जन्म स्थान है या जहाँ पे आप अभी रहते हैं वहाँ से अगर आप दूर रहते हैं, तो ये 2 चीज़ें ऐसी है जो आपको अभी जीवन साथी या वैवाहिक जीवन का सुख आपको ज़्यादा देगी, भाग्य आपका साथ कहीं ज़्यादा देगा, और दोस्तों यारों से, समाज सोसाइटी से लाभ की प्राप्ति और लाभ की प्राप्ति ओवरऑल भी आपको काफ़ी मात्रा में होगी, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहाँ से। तो ये टिप है, इसे
करके देखिएगा दोस्तों। घर का सुख चाहते हैं, मकान बन जाए चाहते हैं, गाड़ी वाहन का सुख चाहते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय में आपको एक जिद, एक पागलपन मन में होगा मकान बनाने को लेके या वाहन को लेके, तो वो इच्छा पूरी हो सकती है बशर्ते आप भटके ना और ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज ना लें। अपने संसाधनों से, अपने हिसाब से अगर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि राहु यहाँ पर ज़िद देते हैं, पागलपन देते हैं। वो कैसे भी आपको गाड़ी लेने के लिए, मकान लेने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। वैसे तो ये बहुत अच्छा है कि आपके जीवन में सारे सुख सुविधा उत्पन्न होते हैं, लेकिन बस राहु है तो थोड़ा ध्यान देंगे कि मन भटके ना, यहाँ वहाँ आपके मन में भटकाव ना है। अदरवाइज़ ये शुभ है और आपको राहु वो ज़िद, वो पागलपन देते हैं कि आप जीवन में कुछ बेहतर कर सकें, सुख साधन अपने लिए जुटा सकें। मंगल आपके 5वें भाव में चले गए हैं और 15 तारीख तक रहेंगे, 1 तारीख से 15 तारीख तक। तो उसमें आपको, आपका संतान को भी वो साहस ऊर्जा से भर देंगे, एक्शन से भर देंगे। वो भी अभी कर्मठ हो जाएगी और दिवाली के तैयारियों में आपके साथ भिड़ जाएगी। और आप भी कहीं ना कहीं मंगल का साहस आपके लिए भी दिखाई देगा। और आप जो कला फील्ड में जो आप काम करते हैं, लोगों को मनोरंजन प्रोवाइड करते हैं, और आप अगर अपनी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा प्रभाव उत्पन्न करेंगे और आप एक्शन से भर जाएंगे। आप पहले से कहीं ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। जिस कामों में मन नहीं लगता था उसको आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। संतान का आपके साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़े से विवाद से बचिएगा, क्योंकि मंगल साहस भी देते हैं और संतान यंग है तो उसके पास वैसे ही साहस होता है। तो कोशिश करते आप संतान से विशेष तौर पे अपने विवादों से बचिएगा। लेकिन फिर यही मंगल 15 तारीख के बाद 16 तारीख से आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, जो कि आपके जॉब का है, आपके कर्म का है, आपके सेवा व्यवसाय का है, बेसिकली सर्विस सेक्टर का है। जो आप बिजनेस नहीं करते हैं उसको छोड़ के आप जो कुछ भी करते हैं वो सब 6ठे भाव से देखा जाता है। तो 6ठे भाव में मंगल आके आपको साहस पराक्रम से तो भरेंगे ही भरेंगे और एनर्जी, उत्साह देंगे। आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दिवाली का समय है, घर में काफ़ी सजावट, साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसे आप काफ़ी भीड़ के करने वाले हैं। और साथ ही आपके घर परिवार में काफ़ी लोगों का जो आना जाना है वो भी लगातार बना रहेगा। 7वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि है। वैवाहिक सुख भरपूर मिलेगा, बढ़ेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है और कुंडली में भी योग संयोग अच्छे हैं तो आपके लिए विवाह के रास्ते खुल जाते हैं। दिवाली के बाद, छोटी दिवाली के बाद, जिसे हम एकादशी भी कहते हैं, उसके बाद संभावना बनती है कि आपका विवाह किसी शुभ मुहूर्त में संपन्न हो जाए। और साथ ही बिजनेस के लिए भी ये अच्छा वक्त है, विशेष तौर पे कुछ नया करने के लिए। अगर आप किसी नए फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया आइडिया आपको आ रहा है, तो उसके लिए ये समय बिजनेस में, स्पेशली नौकरी में नहीं, तो आप कर सकते हैं। ये समय आपके प्रयोग करने के लिए बहुत अच्छा है। समय आपका साथ देगा, भगवान आपका साथ देंगे, कुंडली आपकी साथ देगी, ग्रह गोचर आपके साथ देंगे। आपके भाग्य की बात करते हैं तो आपके भाग्य में सूर्य अष्टमेश होके 16 तारीख तक बैठेंगे। अष्टमेश का भाग्य में जाना थोड़ा सा भाग्य को रोकता है, बाधा देता है। तो आप अगर 9वें भाव के काम करते हैं, उस स्थिति में अगर आप धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं, उपदेश से जुड़े हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, और पिता को भी हम वहाँ से ले सकते हैं, किसी प्रकार के धर्म के ट्रस्ट आप संचालित करते हैं, मंदिर आदि संचालित करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ आदि करते हैं, उस स्थिति में पहले 15 दिन आपको थोड़े से चिंता के हो सकते हैं। सूर्य को 1 महीने, इस महीने अक्टूबर माह में जल दे दीजिए। बेस्ट उपाय है सूर्य को जल देना, सूर्य के सुबह दर्शन करना, इससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। गेहूं का दान भी सूर्य का दान होता है। गेहूं के दान करने से मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी गरीब को भी दे सकते हैं। सूर्य काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि फिर यही सूर्य आपके चले जाएंगे आपके 10वें भाव में। और चूँकि सूर्य आपके अष्टमेश हैं, तो सूर्य जब जब जिस भाव में जाएंगे वहाँ पर उन भावों को लेके आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव देंगे, प्रेशर देंगे। चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधा, ये सब उसी के नाम है 8वें भाव के, वो सब दे सकते हैं। तो इसलिए सूर्य जब भी जिस भी राशि में जाते हैं, आप वहाँ के लिए
या ऐसे समझ लीजिए कि चूंकि सूर्य आपके अष्टमें से है, तो आप अगर जिंदगी भर अगर सूर्य को जल देते हैं तो इससे बढ़िया उपाय आपके लिए कुछ नहीं है। सूर्य चाहे किसी भी भाव में जाए, किसी भी राशि में जाए, आपको तकलीफ नहीं होगी। और गेहूं का दान, इसे आप अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। हमेशा हर इंसान को कुंडली का जो 8वां भाव होता है उसके ग्रह के उपाय हमेशा रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए दोस्तों। ये एक लाइफ टाइम का मैं आपको उपाय बता रहा हूँ हर किसी के लिए। जो भी मकर राशि है, मकर लग्न का है, अगर आप अपने अष्टमेश की, अगर आप अष्टम भाव के स्वामी सूर्य की अगर उसे जल देते हैं और गेहूं का दान करते हैं तो ये सूर्य आपको ज़िंदगी भर, वो चाहे कहीं भी गोचर करे, किसी भी भाव में रहे, आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। सूर्य 15 तारीख के बाद आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। 10वां भाव आपके कर्म का होता है। आप जो भी करते हैं वो सारा कर्म हम 10वें भाव से देखते हैं, तो वो सूर्य 15 तारीख 16 तारीख के बाद आपको वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ देंगे, रुकावट लाएंगे, काम में बाधा लाएंगे। और आपके जो भी आप शासन सत्ता से आपको जुड़ के कुछ करते हैं, आपकी कोई पद प्रतिष्ठा को लेके आपकी कोई सोच है, मान सम्मान की बात है, उन सारी जगहों पे सूर्य थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अक्टूबर महीने में पूरा सूर्य को जल दीजिए, गेहूं का दान कीजिए। भाग्य के भाव में ही पूरे महीने बुध रहने वाले हैं स्व राशि के होके, वो बहुत अच्छा फल देंगे। वाणी आपकी बहुत अच्छी काम करेगी, बुद्धि आपका काम करेगा, पिता के लिए भी बुध अच्छे हो जाएंगे, उन्हें भी किसी प्रकार की शिक्षा से जोड़ेंगे या किसी प्रकार का ज्ञान वो भी आपको अर्जित करते दिखाई देंगे, या कहीं से वो भी ऐसा लगेगा कि वो भी ज्ञान कहीं से बटोर रहे हैं, कहीं से जुड़ेंगे। शुक्र पहले 15 दिन शुक्र भी 9वें भाव में रहने वाले हैं, तो पहले 16 दिन 16 तारीख तक वो आपको भाग्य से सुख सुविधाएं देंगे, लग्जरी देंगे। किसी महिला के माध्यम से आपके जीवन में भाग्य उन्नति होगी। फिर यही शुक्र 16 तारीख के बाद आपके 10वें में आ जाएंगे, तो वो आपको कर्म क्षेत्र में, आपके मान सम्मान प्रसिद्धि की जगह में आपको सुख सुविधाएं भी प्रोवाइड करेंगे। स्त्री जाति का कमाल यहाँ भी दिखेगा, आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि की जगह में यहाँ पर स्त्री आपके लिए उपयोगी हो जाएगी। और साथ ही केतु, दोस्तों केतु आपके अभी 10वें भाव में बैठे हुए हैं। एक लाइन की बात बस समझ लीजिए, मेरी मजबूरी है, केतु लंबे समय के लिए यहाँ बैठे हैं, तो मैं हर महीने उसकी बात करता हूँ। और इसलिए भी करता हूँ क्योंकि हर महीने बहुत से नए लोग इस राशिफल को देखते हैं। तो जो पुराने हैं उन्हें लग सकता है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन जो नए हैं उनके लिए नया होगा। तो कृपया जो पुराने हैं वो मुझे इस बात के लिए क्षमा करें। केतु यहाँ पर बैठ के आपको काम धाम से विरक्ति दे सकते हैं, मन में वैराग्य की भावना पैदा कर सकते हैं, क्योंकि केतु मुख्यतः मोक्ष के कारक ग्रह हैं और मोक्ष बिना वैराग्य के प्राप्त नहीं होता। तो स्पेशली मकर राशि मकर लग्न वालों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी कम से कम 1 साल आप अपने काम धाम को लेके कोई विचार मत कीजिए। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, जो आप कर रहे हैं करते रहिए, उसमें कोई प्लानिंग मत कीजिए, किसी प्रकार के विचार मत लगाइए, काम को चेंज करने के बारे में मत सोचिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। किसी नए काम में भी आप जाएंगे, केतु फिर वही करेंगे, वहाँ से वो आपको विरक्त करेंगे, डिटेच करेंगे, क्योंकि केतु का यही काम है। इसलिए केतु के उपाय के तौर पे पहला उपाय तो मैंने यही बताया कि आप अगर न्यूट्रल हो जाते हैं, अपने काम धाम को लेके तटस्थ हो जाते हैं, बस कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं। केतु सिर्फ पैर है, वो चाहते हैं आप सिर्फ कर्म करें, तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। और अगर आपने बुद्धि लगाई तो फिर वहाँ पे राहु की एंट्री हो जाती है और फिर आपको केतु तकलीफ देते हैं। इन केस आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा है और आप ज्योतिषी उपाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गणेश जी की साधना कीजिएगा, बहुत अच्छा उपाय है। केतु के लिए चेक प्रिंट के कपड़े, विशेष तौर पे ऊनी वस्त्रों का दान बहुत अच्छा उपाय होता है। और मेडिटेशन से अच्छा कोई उपाय नहीं है राहु और केतु के लिए। एकादश भाव अच्छा बन पड़ा है, बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, समाज सोसाइटी में स्थान बढ़ेगा। लाभ के लिए इस समय अच्छा समय है, लाभ के रूप में आपको पैसों की प्राप्तियां हो सकती है, गेंस हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जहां देखते हैं बृहस्पति वहां के फल को बढ़ा देते हैं। तो आपने किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है और आपकी कुंडली भी अगर सही दिशा में काम कर रही तो इस समय आपको बहुत अच्छी मात्रा में
भरपूर आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और खर्च की बात करें तो खर्च आपका जो है वो, चूँकि बृहस्पति वहाँ के स्वामी हैं, तो वो आपको हमेशा शुभ कामों से जोड़ते हैं। और ये आप लाइफ टाइम के लिए भी समझिए कि मकर राशि और लग्न वालों के लिए कि आपका जो पैसों का जो खर्च है ना, वो शुभ कामों में ही होता है, शुभ कामों में ही होगा। आप गलत दिशा में खर्च नहीं कर सकेंगे, चाह कर भी नहीं खर्च कर सकेंगे। आपके शुभ दृष्टिकोण से शुभ चीज़ों में आप पूजा पाठ आदि में खर्च कर सकते हैं, धर्म कर्म में खर्च कर सकते हैं, दान आदि में खर्च कर सकते हैं, गुरु के पीछे पैसों का खर्चा आप कर सकते हैं, घर में पूजा पाठ अर्चना आप करवा सकते हैं। और साथ ही आप विशेष तौर पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। बृहस्पति वैसे भी धन के कारक हैं और 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है। तो अगर आप अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आगे चल के आपको अच्छे लाभ के रूप में आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।